नमस्कार, क्या आप भी उत्तराखंड के गांव में रहते हैं तो अब टैक्स देने के लिए तैयार हो जाइए। उत्तराखंड सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायती राज अधिनियम की नियमावली में बदलाव करने जा रही है, जिसमें अब सरकार गांव में रहने वाले लोगों से टैक्स लेने पर विचार कर रही है। किन किन चीजों पर लगेगा टैक्स, ये भी जान लीजिए। ये टैक्स आपके भवन कर, पानी, सिंचाई, सोलर लाइट और गांव में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर लगेगा। कौन लेगा टैक्स और कितना लगेगा टैक्स, ये भी जान लीजिए। यह टैक्स आपका ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य चलेंगे। इसकी दरें भवनों के आंकलन के आधार पर तय की जाएंगी, जिसमें 50 से 200 तक आपको देना पड़ सकता है। शुरुआत में व्यावसायिक भवनों, होम स्टे, रिजॉर्ट और पक्के मकानों पर भवन कर लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में 7,817 ग्राम पंचायतें हैं। हालांकि अभी इस नई नियमावली के लिए सरकार जिलों से सुझाव मांग रही है, जिसके बाद ये प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट की मोहर के बाद ही टैक्स लागू हो पाएगा। उत्तराखंड सरकार भले ही पहाड़ के लिए कोई ठोस योजना न बना पा रही हो, लेकिन प्रदेश में इस तरह की योजनाएं खूब बनती है। उत्तराखंड के नेता निचले स्तर के लिए खूब नियम कायदे कानून बनाते हैं, मगर जब बारी खुद की आती है तो सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए जाते हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड धामी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें राजपुर विधानसभा से विधायक खजानदास को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मंत्री खजानदास की शैक्षणिक योग्यता मात्र 8वीं पास है। ग्राम प्रधान के लिए उत्तराखंड में शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है, लेकिन मंत्री 8वीं पास पे चलेगा। मंत्री जी को कौन कौन से भारी भरकम विभाग दिए गए हैं, ये भी जान लीजिए। इन विभागों में समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, छात्र कल्याण और भाषा जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल है। वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी दलों ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस ने आगामी चुनाव में राज्य के मध्य हिमालय क्षेत्र में अपने फोकस पर रखने के संकेत दिए हैं, जहां 2022 के चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। ऐसे में कांग्रेस अब इन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति में पर्वतीय क्षेत्रों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। इसी कारण कांग्रेस ने अब उन जिलों पर विशेष ध्यान देने की योजना बनाई है जो गैरसैंण के आसपास स्थित है और जिनका स्थायी राजधानी के मुद्दे से सीधा संबंध है। पार्टी के अनुसार मध्य हिमालय क्षेत्र में आने वाले 6 जिले, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल शामिल है, ये वो जिले हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में हर पार्टी की रणनीति में अहम हिस्सा होंगे। यदि विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो इन 6 जिलों में कुल 24 सीटें आती हैं। इस तरह इन 6 जिलों की कुल 24 सीटें उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस का प्रदर्शन इन क्षेत्रों में कमजोर रहा था। इन 24 सीटों में से पार्टी तब केवल 4 सीटें ही जीत पाई थी। इनमें अल्मोड़ा जिले की अल्मोड़ा और द्वारहाट सीट के साथ ही टिहरी जिले की प्रतापनगर सीट और चमोली जिले की बद्रीनाथ सीट शामिल है, जबकि अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि कांग्रेस अब इस क्षेत्र को लेकर अपनी रणनीति बदलती नजर आ रही है। पार्टी का मानना है कि यदि इन पर्वतीय जिलों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रभावी तरीके से उठाया जाए तो आगामी चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। खासतौर पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा कांग्रेस के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल है। वहीं इन 24 सीटों को लेकर यूकेडी को खासी आस है। जय पहाड़ जय पहाड़ी के नारे तले यहां से उत्तराखंड क्रांति दल को खासी उम्मीदें हैं। तो बीजेपी भी 2022 की तरह 2027 में इन सीटों पर फिर से जीत हासिल करना चाहेगी। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारा हर वीडियो पहुंचे। शुक्रिया।